त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी वंदनीय मातृशक्ति, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है यक्ष और युधिष्ठिर संवाद की। यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। हमने पहले चर्चा की थी, यक्ष ने पूछा था कि को मोदते, कौन सुखी है, तो युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया था। अब आगे पूछते हैं किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है इस जगत के अंदर। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे यक्ष, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। हे यक्ष, इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर प्रतिदिन हर रोज लोग मर रहे हैं, प्राणी मरते जा रहे हैं। ये काल खा रहा है इन प्राणियों को, इन लोगों को काल के गाल में समाते जा रहे हैं। लेकिन बचे हुए लोग फिर भी सदा जीने की इच्छा रखते हैं। हे यक्ष, ये सदा जीने की इच्छा रखना इस मरते हुए संसार के अंदर, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य होगा। यही आश्चर्य है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हे यक्ष, व्यक्ति हर रोज मरते हुए को देखता है, व्यक्ति हर रोज मरते हुए को उठा करके अपने कंधे पर शमशान घाट की तरफ चलता है तो व्यक्ति के भीतर भी एक भाव पैदा होने लगता है, क्योंकि उसके कंधों के ऊपर एक बोझ है, और बोझ वो है जो छोड़ करके चला गया है इस संसार को, इस समाज को। एक वो मृतक शरीर है जिसने छोड़ दिया है जीवन को, और उस मृतक शरीर का उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव में आकर के वो व्यक्ति ये सोचता है उस यमालय की तरफ जाते समय, उस शमशान घाट की तरफ जाते समय, कि मेरा भी यही रास्ता है, कि एक दिन मेरा भी निश्चित रूप से यही होना है। और ऐसे भावों के साथ में वो जाता है, जाकर के उस व्यक्ति को मुखाग्नि देता है, और मुखाग्नि देकर के वापिस लौटता है, और वापिस लौटते लौटते जितना ही दूर शमशान घाट से समाज की तरफ आता है, घर की तरफ आता है, वैसे वैसे ये विचार कमजोर पड़ते जाते हैं। और कमजोर पड़ते पड़ते घर में जैसे ही आ जाता है तो उसको सब तरफ अपना समाज, अपने बच्चे, अपना व्यवसाय, अपना काम, अपना धंधा, ये सब दिखाई देने लगते हैं, और वो बात आई की गई हो जाती है। उसके बाद में उस व्यक्ति की बस एक ही इच्छा होती है कि वो सदा जीने वाला है। और ये सदा जीने की जो इच्छा है, ये सदा जीने की इच्छा वो पैदा करता है जो निश्चित नहीं है। इस संसार के अंदर जितना भी वाहियात चीज हैं, वो सारे के सारे जितने भी आयोजन व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, जो व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले आयोजन हैं, उसका इस जीवन के इस आश्चर्य से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मृत्यु जब भी आएगी तब आते ही एक ही झटके में इन सारे आयोजनों को यहीं गिरा देगी। आदमी जीवन भर एक आश्चर्य के लिए, एक उस बात को जो निश्चित होनी है उसको इसलिए भुलाए रखता है, ताकि वो अगर भूले रहते हैं तो इकट्ठा करने का अवसर मिलता रहता है व्यक्ति को। और जो व्यक्ति हर पल उस मृत्यु को याद करके रखता है, और जो जिसको पता है कि निश्चित मेरे पास में ही खड़ी है, वो
जिस आदमी को पता है कि मेरा कौन सा श्वास आखिरी श्वास बन सकता है, कौन सा दिन आखिरी दिन बन सकता है, और कौन से सुबह की सूरज की किरणें आखिरी किरणें बन सकती हैं, और कौन सी रात्रि आखिरी रात है, वो व्यक्ति कभी भी कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं करता, कभी भी ऐसा कचरा इकट्ठा नहीं कर सकता जिसका जीवन और मृत्यु से कोई मतलब ना हो। लेकिन आदमी की मृत्यु से आदमी को वो चीजें दूर लेकर के जाती हैं जो मृत्यु एक ही ठोकर में सब यहीं के यहीं गिरा देने वाली है। जीवन भर जो जो इकट्ठा किया था सब यहीं पड़ा है, लेकिन इन सब के बावजूद उस व्यक्ति के भीतर और इकट्ठा करने की भावनाएं पैदा होती रहती हैं, और ये सदा जीने की इच्छाएं पैदा करती रहती हैं, और व्यक्ति मृत्यु को भुला देता है। दुनिया के अंदर चाहे बहुत सारी चीजें अनिश्चित हों, किसी के घर के अंदर सुंदर संतान पैदा होगी नहीं होगी निश्चित नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ाई के बाद में भी नौकरी पा सकता है नहीं पा सकता है कोई निश्चित नहीं है, किसी व्यक्ति के परिश्रम करने के बाद में भी उसको मेहनत का फल मिलेगा नहीं मिलेगा निश्चित नहीं है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें अनिश्चित हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर एक चीज सदा निश्चित है, एक घटना एक निश्चित है जो घटेगी ही, और वो घटना है, वो निश्चित चीज है, वो मृत्यु है। लेकिन इस निश्चित चीज को छोड़ करके व्यक्ति सब अनिश्चित आयोजनों के अंदर लगा है, और ये अनिश्चित आयोजन व्यक्ति को भटकाए रखते हैं और एकदम ऐसी स्थिति के अंदर ला बैठते हैं जब व्यक्ति को ये मृत्यु झाड़ करके और व्यक्ति को नंगा करके लेकर के चली जाती है, और वो झड़ा हुआ सब यहीं पड़ा रह जाता है। वो समझाना चाह रहे हैं कि ये आश्चर्य है इस जीवन के अंदर। हे यक्ष, जो व्यक्ति इस आश्चर्य को समझ लेता है, जो इस आश्चर्य को देख करके सावधान हो जाता है, उसका जीवन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, आवश्यक हो सकता है। आदमी जिससे बचने के लिए दौड़ता है और दौड़ करके जहां पहुंचता है वह मृत्यु ही होती है। वहां आदमी जिससे बचने के लिए जहां जिसके पास में जाना चाहता है वहां देखता है वो जिससे बचना चाहता था वही सामने खड़ी है। मैंने सुना है एक सम्राट को रात को स्वप्न आया। स्वप्न के अंदर वो देखता है किसी ने उसके पीछे कंधे के ऊपर हाथ रखा और खिलखिला करके हंसने लगी। वो हंसी बड़ी अजीब थी, बड़ी बुलंद आवाज थी उस हंसी के अंदर। ऐसी हंसी राजा ने कभी नहीं सुनी थी। और राजा ने पीछे मुड़ करके उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि वो कोई व्यक्ति या कोई स्त्री नहीं है, वो एक परछाई भर है। और उस परछाई की हंसी को देख करके राजा सावधान हो जाते हैं। और राजा उस परछाई को कहते हैं कि कौन हो तुम? तुम्हें कभी इस राज्य के अंदर नहीं देखा गया। वो परछाई कहने लगी कि महाराज, मैं इस राज्य की नहीं हूं, मैं किसी दूसरी दुनिया से आई हूं और मैं तुम्हें कोई संदेश देने आई हूं। राजा पूछने लगे कि तुम हो कौन, पहले मुझे बता दो, अपना परिचय दो। और वो परछाई कहने लगी, महाराज मैं मृत्यु हूं और तुम्हें ये संदेश देने आई हूं कि कल शाम होते होते मैं तुम्हें लेने आऊंगी, तुम ठीक जगह के ऊपर तैयार मिल जाना। राजा ने ये बात सुनी और राजा के अंदर बेचैनी पैदा हो गई, घबराहट पैदा हो गई, और वो मृत्यु जो थी, वो परछाई जो थी, वो संदेश दे करके वापस चली गई। राजा के भीतर बेचैनी हुई और वो उठ गए, उसका स्वप्न टूट गया। और उठ करके जब इधर उधर टहलने लगे और सोचने लगे इस स्वप्न का मतलब क्या होता होगा। राजा ने अपने मंत्रियों को उठाया जो वहीं दरबार के अंदर थे और उठा करके पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है। उन मंत्रियों ने कहा कि महाराज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था और ब्रह्म मुहूर्त का सुबह सुबह का स्वप्न है और स्वयं मृत्यु ने आकर के आपको संदेश दिया है, तो ये घटना सहज नहीं है। इस घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए महाराज, जरूर इसका कोई उपाय ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और मंत्रियों को राजा ने कहा कि जाओ तुम जाकर के इसका उपाय ढूंढने वाले उन लोगों को इकट्ठा करो। नगर भर से सुबह सुबह उठा लिए गए वो सारे के सारे विद्वान और पंडित लोग जो उपाय ढूंढने वाले थे, हाथ पत्रे और ज्योतिष का काम करने वाले लोग थे। उठा करके बैठा दिए गए राजभवन के भीतर और उनसे कहा गया कि भाई देखो इसका कोई उपाय है।
सारे के सारे पंडितों ने, सब पुजारियों ने अपने अपने ग्रंथों को खोल लिया, अपनी अपनी पोथियों को खोला और खोल खोल करके उपाय ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते समय बीता, किसी को कोई उपाय नहीं मिल रहा था। दरबार के अंदर ही पीछे एक बूढ़ा मंत्री खड़ा था। वो आकर के आगे धीरे धीरे राजा के पास में पहुंचा और पहुंच करके कहा कि महाराज, इन पंडित और पुजारियों के चक्कर में मत पड़ना, इनके पास में कभी किसी का कोई उपाय नहीं है। आज तक अपने लिए कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं, ये महाराज आपके लिए क्या उपाय ढूंढ पाएंगे। और स्वयं मृत्यु जिसके दरवाजे के ऊपर आई हो, उस मृत्यु के लिए आज तक कोई उपाय कोई ढूंढ नहीं पाया है। इनको छोड़ो महाराज। और देखो महाराज, ऊपर बाहर निकल करके सूरज निकल पड़ा है सुबह का, और जो सूरज निकल गया है उस सूरज के डूबने में भी कोई समय लगने वाला नहीं, कोई वक्त लगने वाला नहीं है। राजा ने बड़ी अच्छी बात लगी। वो कहने लगे कि ठीक है मंत्री, तुम बताओ, तुम वृद्ध हो, अनुभवी हो, जीवन भर के 70-75 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो अनुभवी मंत्री था। उसने कहा कि महाराज तुम ऐसा करो कि आपके राज्य के अंदर आकर के उसने चेतावनी दी है, आपके राज्य के अंदर आकर के उसने, मृत्यु ने आपको आगाह किया है, सावधान किया है। आप ऐसा करो, हो सके तो सूरज ढलने से पहले अपने राज्य की सीमाओं को छोड़ दो। और अगर आपके पास में कोई ऐसा अस्तबल के अंदर, घुड़शाला के अंदर कोई मजबूत घोड़ा है, ताकतवर घोड़ा है, उसको लेकर के आप निकल पड़ो। अब वक्त का इंतजार मत करो। राजा ने अपने अस्तबल से घोड़ा मंगवाया जो सबसे ताकतवर था, और उसके ऊपर बैठा और बैठ करके दरबार से बाहर निकलने लगा। मुड़ करके उस राजा ने न तो पंडितों पुजारियों को कहा कि भाई रहने दो, अब बंद करो इन पोथी पत्रों को, और नहीं धन्यवाद दिया उस मंत्री को जिसने ये सुझाव दिया था। क्योंकि मृत्यु जिसके पास में बैठ गई हो, मृत्यु ने जिसको संदेश दे दिया हो, अब उसके लिए कोई धन्यवाद शेष नहीं बचता। अब उसको तो चलना ही होता है। अब उसका पीछे लौट करके देखना कोई मायने नहीं रखता। वो राजा चलता गया। सुबह सुबह कुछ खाया भी नहीं था, सुबह सुबह की बात थी, और निकल पड़ा। चलता गया दिन भर। न तो स्वयं कुछ भोजन किया कहीं रुक करके, न कहीं कोई फल खाया, और न ही अपने घोड़े को रुकने दिया, न उसको घास खाने दी, और न उसको पानी पीने दिया। उसको पहुंचना था सूरज ढलते ढलते अपने सीमा के बाहर, अपने राज्य की सीमा से परे। और घोड़ा दौड़ता चला गया, ऊपर से सूरज डूबता चला गया, ढलता चला गया। और जैसे जैसे सूरज अस्ताचल को जाता जा रहा था, राज्य की सीमाएं भी नजदीक आती जा रही थी। और राजा ने कुछ समय के बाद में एक जंगल के अंदर जैसे ही प्रवेश करने लगे, उस घोड़े से उतरा और उतर करके घोड़े को कहा कि धन्यवाद, तुमने ठीक समय के ऊपर इस राज्य की सीमा को पार कर दिया। वो अपने घोड़े को थपथपा रहा था, और थपथपा करके पास में जो झील थी, जो पानी था, उस पानी को पिला करके घोड़े को, और स्वयं भी 2 घूंट पानी पिया, और वापस ला करके घोड़े को बांधने लगा। और बांध करके उस घोड़े के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहने लगा कि तुम्हारा बहुत धन्यवाद है, तुमने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। जैसे ही वो घोड़े को धन्यवाद कर रहा था, पीछे से अचानक हाथ लगा उसके कंधे के ऊपर, राजा के कंधे के ऊपर, और वैसी ही बुलंद हंसी उसको वहां सुनाई दी। वो बुलंद हंसी जो उसने देखी थी सोपन के अंदर, वैसी ही बुलंद हंसी। वो पीछे मुड़ करके देखा, उसने जिससे बच करके भाग रहा था, वो वहीं की वहीं खड़ी इंतजार कर रही थी। वो कहने लगी राजा को, महाराजा आप ही नहीं, इस घोड़े को तो मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस घोड़े को धन्यवाद तो मैं भी करना चाहती हूँ। और महाराज, इस घोड़े को ही नहीं, धन्यवाद तो मैं आपको भी करना चाहती हूँ। लेकिन महाराज, आज तक मृत्यु ने कभी किसी को धन्यवाद नहीं दिया, कभी किसी को आगाह नहीं किया। लेकिन महाराज, आपके घोड़े की मैं जरूर प्रशंसा करूंगी। महाराज, मैं उस समय रात को आई थी आपके पास, और आकर के आपको शाम ढलने की सूचना तो मैंने दे दी, लेकिन मैंने आपको जगह, ठीक निश्चित जगह और ठीक निश्चित समय में बताना भूल गई थी। लेकिन जहां आपकी मृत्यु होनी है, वो आपकी सीमा से, आपके राज्य से बहुत दूर था, सीमा पार था। और मैं दिन भर से बेचैन थी, दिन भर से सोच रही थी कि कैसे कोई व्यक्ति इतनी दूर तक आ सके जहां से मैं उसको लेकर जाऊं।
लेकिन महाराज तुम्हारा घोड़ा निश्चित रूप से वाकई प्रशंसा के लायक है, बलवान है, तुम्हारा घोड़ा शक्तिशाली है, ये तुम्हें ठीक समय के ऊपर और ठीक स्थान के ऊपर ले आया। महाराज मैं भी तुम्हारे घोड़े का धन्यवाद करती हूँ और तुम्हारा भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर क्षण भर पल भर भी अगर तुम वहां भोजन के लिए रास्ते में रुक गए होते तो मैं चूक जाती ठीक समय के लिए। ये कहानी कोई एक व्यक्ति की नहीं, उस राजा की नहीं है, ये हम सब की कहानियां हैं। जो जा रहे हैं उनके लिए भी थी और जो हैं अभी शेषास्थावर मिच्छन्ति, जो शेष व्यक्ति जो बचे हुए हैं, वो लोग जो अभी जीने की इच्छा लिए बैठे हैं, उन लोगों के लिए भी ये कहानी है, क्योंकि हम सब उस घोड़े के ऊपर बैठ चुके हैं, जो घोड़ा हमें एक निश्चित स्थान के ऊपर और निश्चित समय के ऊपर लेकर के जाने वाला है। हमारे सांसों का घोड़ा जो जिसके ऊपर हम बैठे हैं, ये दिन दिन और पल पल जा रहा है उस जगह के ऊपर जहां निश्चित किया गया है वो जगह और निश्चित किया गया है वो समय। बस फर्क इतना ही है, कोई निकल गए हैं, पहुंच गए हैं, कोई चल रहे हैं, बस अब 2 पल के अंदर पहुंच ही जाएंगे, किसी को अभी और 2-4 दिन लगने वाले हैं, किसी को 10-20 साल लगेंगे, और कोई अभी चला है तो पहुंच ही जाएगा वो 70-80 साल के बाद में। लेकिन जब आदमी पैदा हो ही गया है और सांस चलनी प्रारंभ हो ही गई है तो निश्चित रूप से वो अपने घोड़े के ऊपर बैठ ही गया है। लेकिन मृत्यु ने कभी उस राजा के बाद में कभी किसी को सुझाव नहीं दिया, कभी किसी को नहीं बताया कि तुम्हारा स्थान क्या है और तुम्हारा समय क्या है। वो अब इस अचानक ये उस मृत्यु की लापरवाही है, या यूं कहें कि ये मृत्यु की कोई नई साजिश है जिसको निश्चित रूप से नहीं बताया गया। इसलिए हमें ये नहीं पता कि हम हो सकता है हम बस एक और कदम के बाद वहां पहुंचने ही वाले हों, क्योंकि हमें नहीं पता है अभी तक। लेकिन जिस समय हमें वो कदम रख दिया जाएगा उस निश्चित स्थान के ऊपर, उस समय हमें पता लग जाएगा कि हाँ यही वो समय था जो निश्चित कर दिया गया था और यही वो स्थान था जो निश्चित कर दिया गया था। मृत्यु से भागने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो मृत्यु के पास समीप पहुंच ही जाते हैं। कितना भी यत्न कर लो, कितना प्रयत्न कर लो, कितने आयोजन बना लो, ये सारे आयोजन आपको वहीं लेकर के जाने वाले हैं। ये आयोजन ही कारण बन जाते हैं उसके, जिसकी सुरक्षा में ये आयोजन खड़े किए थे, और ये आयोजन ही एक दिन उस मृत्यु का कारण बन जाते हैं। आदमी को इस आश्चर्य को अगर जानना है तो इस मृत्यु को ठीक ठीक जीना सीख ले, क्योंकि जीवन का फल है ये मृत्यु। इसलिए आदमी को सावधान हो जाना चाहिए और सावधान होकर के इस जीवन के अंदर उन बेहतर वस्तुओं का चुनाव करना चाहिए, उन बेहतर कर्मों का चुनाव करना चाहिए जिसको मृत्यु भी न छीन सकती हो। जो यहीं गिरे रह जाने वाली चीजें हैं, आदमी को ये बहुत बोझ आदमी को अपने जीवन के अंदर नहीं ढोना चाहिए। लेकिन देखा यही जाता है कि आदमी वही का वही इकट्ठा करता रहता है, मृत्यु फिर छुड़वा देती है और आदमी फिर जन्म लेता है, जन्म लेकर के फिर वही इकट्ठा करता है कूड़ा करकट सारा, और उस कूड़े करकट के साथ में मोह जोड़ लेता है, मोह बंधन जोड़ लेता है, और वो फिर मृत्यु की तरफ जाता है। मृत्यु फिर उसको ठोकर मारती है, फिर सारा का सारा यही धराशायी हो जाता है, और फिर नग्न होकर के व्यक्ति जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर इस कूड़े को इकट्ठा करता है और फिर ऐसे ही चलता रहता है। इस आदमी के जीवन के अंदर ये जो सदा जीने की इच्छाएं है ना, ये आदमी के अंदर सदा जीने की इच्छा ही है जो सदा इकट्ठा करवाती रहती है व्यक्ति को, और व्यक्ति को विवश कर देती, बैठ नहीं पाता। अब ये आदमी की इच्छा पूरी हुई है, फिर एक नई इच्छा पैदा होगी, और वो इच्छा पूरी होगी तो एक नई इच्छा और उससे बड़ी पैदा होगी, नहीं और बड़ा चाहिए। आदमी एक 2 कदम से लेकर जो 2 कदम जमीन मिली है, उसके बाद में व्यक्ति 100 कदम मांगता है, 100 कदम के बाद में आदमी राज्य मांगता है, आदमी को राज्य मिलता है तो दुनिया मांगता है, और जब दुनिया भी मिल जाती है तो आदमी चांद और सूरज की तरफ देखने लगता है कि ये भी मेरे ही हो जाए तो कितना अच्छा हो। इच्छाएं आदमी की कम नहीं होती। एक राजभवन के सामने आकर के एक भिक्षुक खड़ा हो जाता है और भिक्षा मांगने लगता है। दरबारी व्यक्ति कहते हैं कि भिक्षु क्या चाहिए बताओ। वो भिक्षु कहता है कि कुछ भी दे दो मुझे, मैं वही स्वीकार कर लूंगा।
दरबारी कहते हैं कि नहीं, तुम मांगो, तुम राजा के दरबार के सामने खड़े हो, तुम सम्राट के घर के सामने खड़े हो, यहां से तुम्हें खाली नहीं भेजा जाएगा। और तुम ही नहीं, आज तक जो भी व्यक्ति इस दरबार के सामने आया है कभी खाली नहीं गया, उसके पात्र को भर दिया गया है। तो भिक्षु भी ये कहता है कि ठीक है, मैं मांगने तो आया हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा पात्र भर दिया जाए, चाहे वो अन्न से भर दिया जाए और चाहे धन से भर दिया जाए। और राज दरबारी कहता है कि तुम सम्राट के राजभवन के सामने खड़े हो, अन्न की तो तुम्हें कहीं से भी पूर्ति हो जाएगी, समाज से तुम अन्न इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन यहां दरबार के सामने आए हो तो तुम्हें धन ही मिलेगा। वो भिक्षुक फिर कहता है कि दरबारी को कहता है कि ठहरो, मेरी ये शर्त है कि इस भिक्षा पात्र को तुम्हें भरना पड़ेगा, चाहे अन्न से भरो या धन से भरो। क्या तुम ये संकल्प लेते हो? क्या तुम ये प्रतिज्ञा करते हो? और वो दरबारी प्रतिज्ञा करता है। वो प्रतिज्ञा करनी भी उसको चाहिए, क्योंकि बड़े सम्राट का दरबारी है वो। और सम्राट के दरबार के अंदर से अगर कोई भिक्षुक खाली लौट जाए तो उस सम्राट की गर्दन झुकती है, क्योंकि आगे जाकर के फिर वो कहेगा किसी दूसरे सम्राट के सामने कि वहां मैं गया था और मेरा भिक्षा पात्र खाली रह गया। वहां उस दरबारी ने कहा कि तुम्हारे भिक्षा पात्र को खाली रखने का तो कोई मतलब है ही नहीं, इसलिए धन से ही भर दिया जाएगा। वो गया अंदर और जा करके उसने एक बड़े थाल के अंदर हीरे मोतियों को भरा और ला करके उसके भिक्षा पात्र के अंदर डालने लगा। भिक्षा पात्र भिक्षुक ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके कहा कि डाल दो। और जैसे जैसे उसके भीतर वो भिक्षुक के भिक्षा पात्र के अंदर वो डाल रहा था धन को, उस धन को जैसे जैसे डालते जा रहे थे वैसे वैसे वो पात्र भरता ही नहीं था, वैसे के वैसा खाली दिखाई दे रहा था। सारा पात्र खाली हो गया, सारा थाल खाली हो गया। वो फिर गया दरबारी, जाकर के 2-3 थाल फिर लेकर के आया और फिर उसके अंदर डाले गए, लेकिन वो पात्र फिर भी खाली का खाली रहा। और लोग इधर देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, पूरा दरबार चारों तरफ से भर गया था देखने वालों का। और वो जानना चाह रहे थे कि इसके आगे होगा क्या, आश्चर्य है उन लोगों के लिए। और जब राजा तक ये सूचना पहुंची, राजा स्वयं उठ करके आए और उठ करके आकर के भिक्षुक को देखने लगे और सोचने लगे क्या होगा वो भिक्षा पात्र। भीड़ इतनी बढ़ गई है, अब राजा के अहंकार को, राजा के स्वाभिमान की बात आ गई है, अब भिक्षा पात्र को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। राजभवन के राजकोष के अंदर लगा दिया गया सैनिकों को और कहा कि लाओ भाई, बहुत सारे धन को लाओ और भिक्षा पात्र को भरो। लेकिन राजकोष के धन को इकट्ठा किया गया, लाया गया, ला करके डाला गया। जैसे जैसे डालते वो खाली का खाली रहता, सारा राजकोष आ गया उस भिक्षा पात्र के अंदर, लेकिन भिक्षा पात्र खाली का खाली था। ये भिक्षा पात्र तो खाली का खाली रह गया, इसमें आपके पास में ये सामर्थ्य नहीं था आप भर सको, इसलिए आप क्षमा मांग लो ताकि मैं आगे निकल सकूं। और राजा क्षमा मांगने लगा, उसने कहने लगा कि मैं क्षमा चाहता हूं आपसे और मैं सोचूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। आप मुझे बता दें कि क्या रहस्य है इस भिक्षा पात्र का। आप मुझे बता देंगे तो मैं समझूंगा कि मुझे क्षमा कर दिया गया। तो भिक्षु कहता है कि महाराज, कोई आश्चर्य नहीं है, ये जो भिक्षा पात्र है, ये एक दिन रात को मैं निकल रहा था अंधेरे के अंदर से, और अंधेरे के अंदर से जब निकल रहा था तो मेरी ठोकर लगी, और मैंने ठोकर जब लगी तो देखा, सोचा कि कोई पत्थर पड़ा होगा, उसको उठा करके कहीं डाल देता हूं, किसी दूसरे राहगीर को ठोकर न लगे। मैंने जैसे ही उठा करके उसको देखा तो ये पत्थर नहीं था, ये तो आदमी की खोपड़ी थी। मैं उस शमशान घाट के अंदर से निकल रहा था, उस आदमी की खोपड़ी जिसको देख करके मैंने सोचा कि इसको कम से कम इतना तो सम्मान दे ही देना चाहिए कि मैं इसको उठा करके ठीक जगह रख सकूं। मेरी ठोकर लगी है, अगर ये आदमी जीवित होता तो मेरी इस ठोकर को खा करके ये मेरी गर्दन को काट लेता, लेकिन अभी आदमी ये जीवित नहीं है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं इस खोपड़ी का। और ये जो शमशान घाट, जिस घाट से मैंने ये खोपड़ी उठाई, वो बड़े लोगों का शमशान घाट था। ऐसा बड़ा आदमी रहा होगा जिसकी इच्छाएं और जिसकी आवश्यकताएं कभी इस धरती से पूरी नहीं हुई होगी। ये आदमी की खोपड़ी है जिसको कभी भरा नहीं जा सकता। इस धरती के ऊपर इतना धन नहीं है, इतना वैभव नहीं है जो आदमी की इच्छाओं को पूरा कर सके। कुल मिला करके भी सृष्टि के अंदर इतना धन नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं जो एक आदमी की इच्छाओं को पूरा कर सके। इस धरती के ऊपर उतना वैभव तो हो सकता है जो इस
पूरी दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा कर दे, लेकिन इच्छा का भी सामर्थ्य नहीं जो एक आदमी की इच्छाओं को पूरी कर दे। इसलिए इस आदमी की इच्छाएं इतनी बढ़ती जाती हैं और ये आदमी मांगता ही जाता है और लेकिन भरता नहीं। ये भिक्षुक वहां से चला और चल करके ऐसे ही निकलता चला गया। राजा ने क्षमा मांग ली थी। कुछ साल बीते और कुछ सालों के बाद में जब वो भिक्षुक एक जंगल के अंदर से होकर के निकल रहा था तो उस जंगल के अंदर एक बड़े वृक्ष के नीचे उसको एक महात्मा बैठा मिला। जब वो महात्मा को देखा तो सोचा कि थोड़ी देर बैठता हूँ। महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे, इंतजार करने लगा वो। और जब वो महात्मा ध्यान से बाहर आए, आकर के महात्मा से बातें करने लगे। महात्मा से बातें करने लगे तो महात्मा से पूछने लगे कि महाराज कोई उपाय है जो इस भिक्षा पात्र को भर दे। मैं 40 साल से महाराज घूम रहा हूं इस समाज के अंदर और मैं लोगों के सामने ये शर्त रखता हूं कि कोई मुझे इतनी भिक्षा दे दे जो इस भिक्षा पात्र को भर करके दे। कोई मुझे इतनी भिक्षा दे दे जिससे ये भिक्षा पात्र बन सके। लेकिन आज तक 40 सालों का मेरा ये अनुभव है कि आज तक इस धरती के ऊपर मैंने कोई ऐसा न तो सम्राट देखा, न कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो इस भिक्षा पात्र को भर सका हो। हे महाराज, आपके पास में कोई उपाय है जो इसको भर सके? और साधु ने कहा कि बस इतनी सी बात है, इस भिक्षा पात्र को भरना है। उस महात्मा ने पास से पड़ी हुई राख में से एक चुटकी उठाई, थोड़ी सी चुटकी, दो उंगलियों के अंदर आ सकती थी, उठाई और उठा करके उस भिक्षा पात्र के अंदर डाली। 2 ही चुटकी थी, भिक्षा पात्र उससे कहीं बड़ा था और 2 ही चुटकियों में वो भिक्षा पात्र भर गया। भिक्षा पात्र को भरा देख करके वो भी आश्चर्यचकित हुआ। पूछा कि महाराज इसका रहस्य क्या है? आज तक मैं दूसरों को रहस्य बताता रहा है इस पात्र का, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं इस 2 चुटकी का रहस्य क्या है? ये जो पात्र है ये आदमी की खोपड़ी थी जो कभी भरी ही नहीं थी, लेकिन ये 2 चुटकी क्या है महाराज, जिसने 2 चुटकी ने डलते ही इस भिक्षा पात्र को भर दिया। तो महात्मा कहते हैं कि भाई जैसे दुनिया के अंदर, संसार के अंदर इन लोगों के जो खोपड़ियां हैं जो कभी भरती नहीं, जो इच्छाओं के ऊपर इच्छाएं करती रहती हैं, इच्छाएं तृष्णाएं बनती रहती हैं, तृष्णाएं वासनाएं बनती रहती हैं, वासनाएं मांग करती रहती हैं और वो मांग आदमी की कभी न तो पूरी होती है न कभी पूरी हुई। आदमी इस जीवन में मांग अधूरी लेकर के फिर दूसरे जीवन को लेकर के आता है, उसके जीवन में फिर वो मांग पूरी करता है, फिर अधूरी रहती हैं और यही सिलसिला चलता रहता है। सृष्टियों पे सृष्टियां बीत जाती हैं, सिलसिला नहीं रुकता। लेकिन इस खोपड़ी को जो भरती कभी नहीं, ये मांग जिसकी पूरी कभी नहीं होती हो, वो लोग हैं सारे के सारे जिनका जीवन छोटा पड़ गया मांग पूरी करते करते। उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। वो सदा इच्छाओं के अंतर्गत ही मृत्यु को प्राप्त होते गए, मांगते मांगते ही मरते चले गए। लेकिन ये जो राख तुम्हें दिखाई दे रही है, जो ये मिट्टी तुम्हें दिखाई दे रही है, ये उन व्यक्तियों की, ये उन महात्माओं की, ये उन मुनियों की है जिन्होंने सारे संसार की मांगों को छोड़ करके जो यहाँ वृक्षों के नीचे बैठ गए थे, जिन्होंने इस संसार की असारता को देख करके, इस संसार की असारता को जान करके और इस संसार को छोड़ ही दिया था और छोड़ करके यहां आकर के बैठ गए, जो स्वयं भर गए थे, जो भर गए थे परमात्मा के प्रेम से, जिन्होंने पा लिया था उस सारी संपदा को जो पाने जैसी थी, और जो स्वयं भर गए हों उसके सामने फिर अब कोई खाली कैसे रह सकता है? ये अवशेष जो राख दिखाई देती है, ये उन्हीं महात्माओं की चिताओं का अवशेष है, जो महात्मा पूर्ण हो चुके थे, जो महात्मा भर चुके थे, जो महात्माओं ने जो पाना था वो पा चुके थे, उनकी कोई इच्छा शेष नहीं थी। इसलिए एक चुटकी भर जो भरे हुओं की है वो खाली के अंदर भी डाल दी जाएगी तो वो भर ही देगी। इसलिए यक्ष कोई बात पूछना चाह रहे हैं और वो युधिष्ठिर बताना चाह रहे हैं कि वो
आश्चर्य क्या है? वो आश्चर्य यही है मृत्यु, और मृत्यु से उपराम वो व्यक्ति होता है जो अपने आप को जान लेता, अपने आप को भर लेता, अपने आप को पा लेता है। और नहीं इसके सिवाय बिना पाए व्यक्ति जब जब मरेगा, खाली आदमी जब जब मरेगा, इच्छाओं से युक्त आदमी जब जब मरता जाएगा, तब तक वो इस सिलसिले के अंदर, जीवन और मृत्यु के सिलसिले के अंदर लगातार दौड़ करता ही जाएगा। इस ऐसे ही पैदा होगा, ऐसे ही मरता चला जाएगा। यह आश्चर्य है। इस आश्चर्य को जानो। आश्चर्य को हम सबको जानना चाहिए, और परमात्मा करे कि परमात्मा हमें ऐसे ज्ञान की तरफ लेकर के चले, ऐसे जीवन व्यवहार की तरफ लेकर के चले। परमात्मा हमारे भीतर ऐसा ध्यान पैदा कर दे जो हम सबको भर दे, जो हमारे भीतर की सब इच्छाओं को, सब कामनाओं को मुक्त कर दे, और हम भर जाएं। हमारे जीवन उस भरे हुए भाव से धन्य हो जाएं, ताकि इस जीवन के अंदर कोई ऐसी चीज़ न बचे जो पाने जैसी हो। हम सब पा करके चले जाएं, ताकि दोबारा ना आना पड़े। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।